हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियोस में। हम क्या कर रहे थे, हम इंडियन इकोनॉमिक्स का हम करने वाले हैं चैप्टर 5। हम मुझे पता है कि हमारी वीडियोस थोड़ी लेट आई थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। चलिए अब हम रफ्तार से हम अपना क्या करेंगे, सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, फिर सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने हमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम जानेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और उसके बारे में कई सारी बातें। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले चैप्टर में हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके मतलब क्या है एंड इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। आपको पता होगा जो हमारी सिटीज होती हैं, जो हमारा शहर और देश हो गया, हम उसे दो भागों में बांट लेते हैं। हमने क्या बांटा, एक तो सिटीज वाला कर दिया और एक गांव वाला कर दिया। जिससे हम सिटीज को क्या भी कहते हैं, जैसे अर्बन एरियाज हो गए जो शहरी इलाके होते हैं, और जो हमारे दूसरे भाग के एरिया हो गए जिसमें गाँव वाँव होते हैं, हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम रूरल डेवलपमेंट में कैसे सहयोग दे सकते हैं। हमने रूरल डेवलपमेंट में क्या करा है, हम अभी इसमें अर्बन एरिया को साइड करते हैं, हम इसमें खाली रूरल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। गांव के इलाकों में हमने उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करी है, हमने उनके सोशल मतलब सोशली उनको क्या डेवलप करा है, मेंटली क्या डेवलप करा है, सोशली उनकी वेलबींग कैसी है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है वहां का हमने कैसे बढ़ाया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रूरल एरियाज का। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले बात आती है इसका मतलब क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट से सबसे पहला मतलब आता है एक्शन प्लान। रूरल डेवलपमेंट मींस एक्शन प्लान। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द रूरल एरिया। हम इसमें क्या देखते हैं, एक तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं एंड उनकी क्या देखते हैं, सोशली। मतलब एक रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा एक एक्शन प्लान है जिसमें हम क्या देखते हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी, रूरल एरियाज की। ठीक है, अब सोशली जैसे उनकी एजुकेशन हो गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें, और उनका रहन सहन का, जिनका सैनिटेशन की होगी। सोशली हम उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, रूरल एरियाज कैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है, कौन सा, रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंप्रूव करते हैं उनकी क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जो इनकी सोशली कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, हम उनको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं वहां के रहने वाले लोगों को जो कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में। ठीक है, आप देख रहे होगे कैसी डेवलपमेंट हो रही है किसमें, हमारे रूरल एरियाज में। इनके स्कूल्स हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, इसमें हमारी क्या टूल्स नई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। इसमें आप सोलर पैनल्स देख रहे होगे एंड इसमें डैम्स देख रहे हो आप। ये सब क्या है, एक रूरल डेवलपमेंट है किसमें, गाँव में, इलाकों में। जैसे जैसे डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हमारी सरकारें कर रही हैं, ये उसी का क्या है, फोटो थी जो आपने देखी अभी। अब इसके कुछ कोर एलिमेंट्स जान लेते हैं। कोर एलिमेंट्स क्या है किसके, एक्शन प्लान के, रूरल डेवलपमेंट जो इंक्लूड है, क्या क्या इसके अंदर हमने कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं क्या, एक ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें हवाई हवाई नहीं, गांव के इलाकों में हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड्स की, ट्रांसपोर्ट। जैसे लिंकिंग रूरल एरियाज विद द अर्बन एरियाज, जो गांव इलाकों को किससे जोड़े, शहरी इलाकों से। जो हमारे रूरल एरियाज है उनको अर्बन सिटीज से जोड़े। उसको लिंक करने के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोर्ट चाहिए। उसको डेवलपमेंट जैसे रोड्स हो गई हमारी, ये देख रहे हो आप जैसे। ठीक है, सेकंड प्रोविजन ऑफ पावर एनर्जी ऑफ द रूरल एरियाज। हम क्या प्रोवाइड कराएं उन्हें, प्रोविजन उनके लिए बनाए, उनकी पावर के लिए, एनर्जी के लिए। बिजली हो गई, एलपीजी गैस हो गई, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बनाए जा रहे हैं कि उनको क्या देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी गैस होती है, वहां रूरल एरिया में कैसे दी जाती है, सस्ते दामों में दी जाती है। ठीक है, एंड हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, वहां पे डैम्स, वहां वो कुएं हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो किसमें, गांव में। तो उनसे क्या हो सकती है, उनके बहुत ज्यादा मदद मिलेगी गांव में रहने वाले लोगों को। फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, उनमें रिसर्च हो, उनको एजुकेशन दी जाए, नई नई इनपुट्स की जो जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनकी क्या है, इनको भी एजुकेशन दी जाती है। एग्रीकल्चर में क्या होती है, एजुकेशन दी जाती है। तो उनको ट्रेनिंग कराई जाए समय समय पर, किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, जो फार्मर्स होते हैं वाकई। अब मेन चीज
देर आर सर्टेन लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंज इन द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब रूरल डेवलपमेंट में कई तरीके चैलेंजेस देखे जाते हैं। अब हम इसे दो तरीके में बांटते हैं। सबसे पहले एक तो होता है हमारा लिंगरिंग चैलेंज, दूसरा होता है हमारा एमर्जिंग चैलेंजेस। चैलेंजेस को आप क्या भी कह सकते हो, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रॉब्लम्स। अब लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं और एमर्जिंग चैलेंजेस क्या होते हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो आपके सालों से चलते आ रहे हैं, जो सालों से किसमें बने हुए, हमारे रूरल डेवलपमेंट में, रूरल इकोनॉमी में बने हुए हैं कि ये चैलेंजेस वहां से चलते हुए आ रहे हैं, अभी तक दूर नहीं हुए। ठीक है। एमर्जिंग चैलेंजेस कौन से हो गए हमारे, एमर्जिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस हो गए जो हमारे क्या है, अभी अभी नए उभर के चैलेंज आए हैं, ये अभी अभी हमने करंट में एक नया चैलेंज आया कि हम इसे कैसे फेस करें। अब लिविंग चैलेंज के दो टाइप्स होते हैं, पहला दूसरा। ऐसी एमर्जिंग चैलेंज के भी क्या होते हैं हमारे, टू टाइप्स होते हैं। सॉरी एमर्जिंग नहीं, जो ये इसके रूरल मार्केटिंग के। ठीक है। अब जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग चैलेंजेस। सबसे पहले आता है रूरल क्रेडिट। अब गांव के इलाकों में वहां को क्रेडिट देना, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, किसमें, रूरल एरियाज में। जो फार्मर्स होते हैं उनको अगर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे तो उनको क्या होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, वो नई नई चीजें कर पाएंगे, नए इनपुट्स खरीद पाएंगे, नई टूल्स खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा वहां पे, और ज्यादा क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो गई उनकी एक्टिविटीज। ठीक है। ऐसी एक आता है फिर हमारा रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में क्या होता है कि अब उन्होंने ये तो उगा लिया, फसल तो उगा ली, अब उनको मार्केटिंग क्या करना, मतलब उसको बेचे कहां जाके, उनको एक ऐसे प्लेस दिए जहां पे वो मार्केटिंग कर सकें अपनी। ठीक है। अब मार्केटिंग करने में दो चीज आती हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब जो उन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको डाइवर्सिफाई कैसे करें और ज्यादा कैसे फैलाएं, या एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से बाहर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे करें। एंड एक आता है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये नई चीज है। इसमें क्या होता है, जो आप फर्टिलाइजर्स हो गए, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं आप इसमें क्या करते हो, यूज नहीं करते। आप इसमें प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हो जो बिना केमिकल्स के यूज होते हैं, बिना फर्टिलाइजर्स के। आप इसमें ये वाली क्या करते हो, फार्मिंग में यूज करते हो, ये वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हो गया हमारा, विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स के आप क्या करते हो, फार्मिंग करते हो। समझ गए। अभी एक एक करके समझते हैं। आप बस ये चार चीज समझनी है हमें और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस ये हमें दो लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंजेस समझने और हमारा पूरा चैप्टर खत्म। सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि हुआ ही क्या, रूरल डेवलपमेंट में होता ही क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। रूरल डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट एज बल्क ऑफ अवर पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज। आपको ये तो पता है कि जो हमारी 67% पॉपुलेशन है वो कहां पे रह रही है अभी, रूरल एरियाज में। गांव के इलाकों में कितने लोग रह रहे हैं हमारे, 67% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 2/3। ये क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन हो गई जो कहां रह रही है हमारे अभी, रूरल एरियाज में। एंड अब अगर इसका 1/3 देखें, अगर इसका 1/3 देखें तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गई, फूड एंड हाइजीन की, अपने खाने के लिए भी अपने क्या नहीं कर पाते, पैसे नहीं जोड़ पाते, ये अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते, इसमें से 1/3 लोग। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट बल्क ऑफ अवर पॉपुलेशन लीव कहां करते हैं, हमारे रूरल एरियाज में। 1/3 ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये लोग किसमें आते हैं, हमारे बीपीएल के अंदर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। ठीक है। ग्रोथ वुड बी नो मीनिंग, इट इज नॉट अलाइंग विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब कोई ग्रोथ का मतलब ही नहीं बनता अगर आप किसमें नहीं डेवलपमेंट कर रहे, रूरल डेवलपमेंट में नहीं कर रहे। जब आप गांव के इलाकों को आप डेवलप नहीं कर रहे, उनको विकसित ही नहीं कर रहे, तो आपकी ग्रोथ का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो हम रिफॉर्म्स लाए थे कब, 1991 में हमने पढ़ा था चैप्टर में एलपीजी में, कि फोकस लार्जली किसमें करा गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और फॉरेन ट्रेड में। हमने किसको नेग्लेक्ट कर दिया था, पूरा एग्रीकल्चर को सेक्टर को हमने टोटली क्या करा था, इग्नोर करा था, नेग्लेक्ट करा था। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन, किसके बीच में गल्फ आ गया था, बिटवीन किसके बीच में गैप आ गया था, जीडीपी ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी इंक्रीज तो हो रही थी बट इसको अलग छोड़ के, लेकिन जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था बहुत ज्यादा कम था। अवर एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज टू ये अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये हमारे किस में, गरीबी में आ रहा। जो उसके लोग थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते थे, वो सब क्या होते थे, गरीब होते थे उस टाइम, विद मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे किसी पे भी क्या नहीं थी, नौकरी नहीं थी, किसी पे भी काम नहीं था, सब बेरोजगार थे। विदाउट अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, और उनपे कोई और रास्ता भी नहीं था, और कोई रहन सहन का मतलब कोई और काम करने का उनपे क्या नहीं था, रास्ता नहीं था, या कोई जरिया नहीं था उनपे। एंड
ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट इज 7 से 8%। ओवरऑल जीडीपी में कितनी परसेंट हमारी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की? 7 से 8%। वेयर एज अवर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज 2%। हमारी कितनी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में? 2%। दिस सोर्स स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, ये क्या दिखाता है? एक में स्ट्रक्चर इम्बैलेंस दिखाता है इनके बीच में। ये तो 7 से 8% थी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी, जो हमेशा हर साल कितनी बढ़ती थी? 7 से 8%, जिसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता था एग्रीकल्चर ग्रोथ का? 2% ओनली। और ये इम्बैलेंस दिखाता था हमारी इकोनॉमी में, किसका? स्ट्रक्चर इम्बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल अर्बन गैप। अब जो रूरल अर्बन गैप था, मतलब शहरी और जो हमारे गांव के इलाकों में उनके जो गैप था इंक्रीज होने लगा डे बाय डे। सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू टेक एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया टू रिड्यूस दिस गैप। अब इस गैप को कम करने के लिए हमें क्या लेने थे? कुछ एक्शंस लेने थे जो इस गैप को खत्म कर सके। किसके गैप के बीच में? रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो गैप था उसको कम करने के लिए हमने क्या लिया? कुछ एक्शंस लिए। अब लिंगरिंग चैलेंजेस आ जाते हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है, हमने रूरल क्रेडिट के बारे में बात करी थी कि हमें क्या करना है, गांव के इलाकों में जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करानी चाहिए? हमें लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। रूरल क्रेडिट मींस, अब रूरल क्रेडिट का मतलब जानते हैं, एक ऐसा मीन होता है, उसका मतलब होता है कि जो क्रेडिट फॉर फार्मिंग, हम इसमें उधार जो लोन दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं? फार्मिंग के लिए दे रहे हैं, फसल उगाने के लिए, ठीक है। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब जो ये लाइफलाइन बन जाती है लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, फार्मिंग फार्मर्स के लिए, ये क्रेडिट क्या है कि उनके लिए लाइफलाइन। अब उसके लिए जानते हैं क्यों? सबसे पहले, मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। अब जितनी भी हमारी फार्मिंग फैमिलीज है इंडिया की, वो कैसी है? हमारी स्मॉल है या मार्जिनल होल्डर्स है, ठीक है। छोटी है, मार्जिनल होल्डर, वो थोड़े इतना अमीर नहीं है, थोड़े से गरीब है या मिडल में है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। वो कितनी फार्मिंग करते हैं या कितनी फसल उगाते हैं? या तो अपने लिए उगाएंगे या थोड़ी सी उन्होंने क्या कर ली? सेल कर ली, जो उनका पालन पोषण हो पा रहा है अपने फैमिलीज का ही, या अपने लिए उगाएंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे, जितना उगाया उतनी अपने में कंज्यूम कर लिया, बात खत्म, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल होल्डर्स या स्मॉल फैमिली फार्मिंग्स। दे आर रियरली जनरेट सरप्लस फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और एक रियरली बहुत मतलब कम होता है कि ये क्या कर पाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, इसे क्या करने पाते हैं? स्टोर कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं ऐसी इनकम जो उनके फ्यूचर में भी काम है। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे क्या स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स होते हैं। देयरफॉर दे नीड क्रेडिट। इसकी वजह से उनको किसकी जरूरत पड़ती है? उधार लेने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाए और अपने आप को क्या कर पाए? थोड़ा इंप्रूव कर पाए, अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फ्यूचर के लिए भी क्या कर पाए? इकट्ठा कर पाए अपने लिए। दी गेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो गेस्टेशन पीरियड होता है जब फसल उगाने से, मतलब बीज लगाने से लेकर फसल काटने तक का, जो हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स इज टू लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। देयरफॉर दे नीड क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ सीड्स। अब उनको किसकी जो फसल मतलब लोन प्रोवाइड करवाते हैं हम उनको, किसके लिए लेते हैं? वो सीड्स उगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, और कुछ अपने मीट फैमिली एक्सपेंसेस। अब जो ये लंबा समय होता है जब हमने बीज लगा दिया एंड फसल उगाने के तक, तो उस टाइम तो उन पर कोई इनकम नहीं हो रही, तो कुछ फैमिली एक्सपेंसेस भी होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं? वो लोन लेते हैं, ठीक है। अब जो क्रेडिट नीड्स फॉर इंडियन फार्मर्स, अब हमने जो क्रेडिट है हमने 3 तरीके में बांटा है। सबसे पहला आता है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, मीडियम टर्म क्रेडिट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर हमारा क्या आता है? सबसे पहले, इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब सबसे पहले आपको याद ही क्या करना है, ये कितने महीने के लिए लिया जाता है? 6 से 12 महीने के अंदर, 6 to 12 months। These loans are taken for the period ranging from 6 to 12 months। ये छोटे लोन होते हैं जो फार्मर्स कितने के लिए लेते हैं? 6 से 12 months, ठीक है। ये कौन से क्रेडिट होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इसमें बेसिकली क्या करते हैं? रिक्वायर होता है, परचेस करते हैं कुछ इनपुट जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, या पेमेंट करनी होती है उन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो ये क्या हो गए? शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स हो गए जो हमने क्या लिया है? 6 to 12 month के लिए लोन लिया गया। फिर आता है हमारा थोड़ा उससे बड़ा टाइम पीरियड। अब हमने क्या लिया? 12 month से लेके 5 year का, 1 year से मतलब 1 year ही मान लीजिए, कब तक के लिए? 5 years के लिए, 5 साल तक के लिए लोन। ये लोन क्यों लिया जाता है? टू परचेस ऑफ मशीनरी। हम इसमें क्या कर रहे हैं? मशीनरी परचेस कर रहे हैं फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फेंचेस अपने चारों तरफ खेत के, या डिगिंग कर रहे हैं, वैसे हम कुएं खोद रहे हैं या कुएं लगा रहे हैं, ठीक है। हम इसलिए क्या कर रहे हैं? हम कौन सा लोन ले रहे हैं? मीडियम टर्म क्रेडिट, जो
1 to 12 मंथ से लेके हमारा कहां तक का हो सकता है, 5 ईयर्स तक का, ठीक है, 5 साल तक का लोन हो सकता है हमारे। दीज लोन्स आर टेकन फॉर द पीरियड रेंजिंग 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स। इसमें हमने क्या लिया, मशीन परचेज करी है, फ्रेंचाइज लगाई, या हमने क्या करा, हमने डिगिंग द वेल्स, मतलब हमने कुएं लगाने के लिए क्या करिए, हमने लोन लिया गया हमने 5 to ईयर्स के लिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट आ सकता है, ये और ज्यादा टाइम पीरियड होगा, इसमें हम 5 to 20 ईयर्स के लिए लेते हैं, मतलब 5 से 20 साल के लिए हम क्या लेते हैं, इसमें लोन लेते हैं, 5 to 20 ईयर्स के लिए लोन लेते हैं। These loans are required for the purchase of additional land। हम इसमें ये लोन क्यों लेते हैं, हम इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, ये लोन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसमें परचेज कर रहे हैं क्या, एडिशनल लैंड, हम एडिशनल लैंड खरीद रहे हैं, किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। हम इसमें क्या कर सकें, और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें, और ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ा सकें अपने लैंड के, और ज्यादा क्या कर सके, फसल उगा सके। हमने क्या करा, हमने 3 चीज पढ़ी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट हम क्यों लेते हैं, तो बेसिक नीड्स के लिए, इनपुट्स खरीदने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हो गए। मिडिल टर्म क्रेडिट लोन हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने कुछ मशीनरी खरीदी है, फेंचेस लगाए हैं, ये हमने क्या करा है, कुएं लगाने के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट हमने क्यों लिया है, हमने परचेज करने के लिए लिया है, क्या एडिशनल लैंड होगा। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड क्या था, 6 से 12 मंथ, इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से 5 ईयर, एंड इसका 5 से 20 ईयर। समझ गए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। अभी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है जानते हैं। अब हमने जो फार्मर्स क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, उनको अभी 2 तरीके में बांटा हुआ है। एक तो होता है हमारा प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट, प्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं, एक होता है हमारा अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट या अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अब जानते हैं होता क्या है, व्हेन फार्मर्स टेक लोन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक परचेज ऑफ इनपुट्स। अब फार्मर ने किस लिए लोन लिया है, प्रोडक्शन के लिए। ये एक ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसमें वो इनपुट खरीदना चाहता है, जिससे हमारे देश में क्या हो गया, अब देखिए, अब वो कुछ क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा या कुछ इनपुट्स खरीदा, तो हमारे क्या हो रहा है, जीडीपी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, क्यों, कुछ प्रोडक्टिविटी करेगा, लोग खरीदेंगे, तो उसमें क्या होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो इससे क्या होता है, जीडीपी में हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब जो अनप्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट होती है, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जो लोन लेते हैं ना, ये अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए लेते हैं, कंजप्शन एक्टिविटी लाइक जैसे एक्सपेंसिव या सेरेमनीज, जैसे शादी करना हो गया अपने बच्चों की, या अपने कुछ क्या हो गया, एक्सपेंसिव खर्च हो गए, बिजली के बिल्स हो गए। अब इसमें हमारी जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में कुछ भी नहीं होता, नहीं इंक्रीज होती ना कम होती। इससे क्या होता है, वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उन्होंने लिया है, अपने काम के लिए पैसे, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये अनप्रोडक्टिव है, इससे हमारे ना देश में कुछ बढ़ रहा ना घट रहा, ठीक है। इसलिए जो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट होता है, इससे हमारी जीडीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमारे 2 तरीके के क्या हो गए, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हो गए, जो हमने फार्मर्स को हमने क्या करा है, ब्रॉडली डाइवर्सिफाई करा है। समझ गए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए, हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सोर्सेज क्या हमारे क्रेडिट के, हम किन किन माध्यम से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये सब बारे में क्या करेंगे, अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। और हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।